हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं प्रियांशु यादव और आज हमारा पहला ब्लॉग है यूट्यूब पे। सो विल बी स्टार्टिंग विद आवर सप्लीमेंट अनबॉक्सिंग अलोंग विद द आज है हमारा पहला हैवी चेस्ट डे विथ लिटिल ऑफ बाइसेप्स। सो रिसेंटली मैंने सप्लीमेंट्स ऑर्डर करे थे फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम आफ्टर 10 to 12 months, around an year I stopped taking supplements and I was relying on my natural diet. So pertaining to that मैंने फिर सोचा कि let's start again. सो मैंने अपना पूरा स्टैक ऑर्डर कर दिया विच इंक्लूड प्रोटीन, BCAA, मल्टीविटामिन्स, फिश ऑयल एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट। यू मस्ट बी थिंकिंग कि प्री वर्कआउट कहाँ रह गया, बट आई डोंट टेक प्री वर्कआउट्स बिकॉज मुझे नहीं चाहिए कि मुझे हिट मिले या फिर मेरा ब्लड फ्लो एकदम से तेज हो और मुझे बॉडी में इचिंग हो और ये यहाँ पर रेड रेड आ जाए। मुझे वो सब नहीं पसंद। सो आई प्रीफर नॉट टेकिंग प्री वर्कआउट और यही मैं आप लोग को भी एडवाइस करूँगा बिकॉज वो टेम्पररी बूस्ट देता है आपके ब्लड फ्लो में विच इंक्रीज द अमाउंट ऑफ कैफीन इन योर बॉडी और उस विच लीड्स टू कार्डिक अरेस्ट if you do not have an healthy heart. So without wasting further of your time, let's unbox our supplement. So basically मेरे पास दो supplement है. One I ordered from GNC. It has multivitamin and fish oil, and along with that there is one more kind of a gift or a surprise for me in this carton. सेकेंडली मैंने ऑर्डर किया था हेल्थ फार्म से मैंने ऑर्डर किया है प्रोटीन, BCAA एंड क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट. सो बेसिकली BCAA लेना वाज नॉट अ प्लान. मुझे एक बहुत अच्छी डील मिल गई थी, सो दैट्स व्हाई आई ऑर्डर्ड दिस. So I got this 3 supplement under 3000, which is a better deal. Moreover, from the past 8 to 9 months, I have stopped taking protein. So मुझे कुछ ट्राई करना था. सो आई ट्राइड हेल्थ फार्म बिकॉज इंडियन कंपनी है एज यू नो. सो इसका मैं ट्राई करके रिव्यू खुद रिव्यू करना चाहता हूँ और देखता हूँ क्या रिजल्ट आता है. सो लेट्स सी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन दिस GNC पैक. लेट्स सी व्हाट्स इनसाइड इट. एंड वन मोर थिंग, मोरओवर व्हाट आई बिलीव इज कि आप लोग को भी अपनी नेचुरल डाइट पे फोकस रहना चाहिए बिकॉज ऑल ऑफ द न्यूट्रिशन कम्स फ्रॉम नेचुरल डाइट. ये जो भी सप्लीमेंट है दैट ऑल आर एड ऑन. सो बेसिकली इफ यू सी हमारे नेचुरल डाइट में 1 सैलेड बोल, 1 फ्रूट बोल, ये तो इंक्लूड रहना चाहिए. देन देर इज दाल, राइस, रोटीज एंड वेजीज फॉर कंप्लीटिंग द फाइबर्स. सो आपका नेचुरल डाइट अच्छा है और यू आर डूइंग गुड, यू हैव अ गुड नेचुरल स्ट्रेंथ, देन आई वुड प्रीफर यू शुड एड ऑन द सप्लीमेंट्स बिकॉज ये एक एड ऑन होता है विच कंप्लीट्स योर न्यूट्रिशन साइकिल. मोर ओवर आपकी स्ट्रेंथ, इम्यूनिटी और फिटनेस को ये इम्प्रूव करता है. So let's open this GNC one. Cool packing. So as I said to you कि there is one more gift in that. So basically GNC की वेबसाइट पे एक सेल चल रहा था. So moreover I ordered this supplement from them. So under 1000 they were providing 3 products. और वहाँ पे मल्टीविटामिन और फिश ऑयल के अलावा मुझे कुछ बेनिफिशियल नहीं लगा मेरे लिए. सो आई ऑर्डर्ड दिस, लाइक आई इंक्लूडेड इन माई पैकेज दिस लिटिल वेस्ट फॉर जिम. लेट्स सी ये मुझे फिट होता है कि नहीं, क्योंकि मैंने एक्सेल ऑर्डर किया था. सो GNC का मोनो सब है. हम इसे आज ट्राई भी करेंगे पहन के. सो लुक्स गुड. मुझे फिट भी आ जाएगा शायद. सो ग्रेट प्रोडक्ट. वन मोर थिंग आई फॉरगॉट टू मेंशन कि ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, ना ही मैं किसी को प्रमोट कर रहा हूँ, ना मेरा कोलैबोरेशन है. इट्स जस्ट अ प्रोडक्ट रिव्यू एंड अनबॉक्सिंग दैट आई डूइंग फॉर माई सेल्फ. सो द मेन इंग्रेडिएंट. ओके, cool. So here are the supplements beneficial for body: fish oil and multivitamin. So if we see, multivitamin is great for your body. आपके बॉडी के जितने भी लैकिंग न्यूट्रिएंट्स और विटामिन्स होते हैं उसको पूरा करता है क्योंकि इसमें ओवरऑल सारे विटामिन्स होते हैं. मोर ओवर ये 1 मंथ का है. इसके अंदर 30 कैप्सूल्स हैं. सो इट विल लास्ट फॉर 1 मंथ इफ यू आर प्रेफरिंग टू टेक 1 इन अ डे विच इज डॉक्टर रिकमेंडेड एज वेल. सो आपको दिन में एक ही रहना चाहिए. इट्स अप टू यू. आप इसको ब्रेकफास्ट के बाद ले सकते हैं. मॉर्निंग में बढ़िया हैवी ब्रेकफास्ट कर लीजिए, उसके बाद एक कैप्सूल ले सकते हैं. सेकेंडली आप लंच के बाद भी ले सकते हैं.
सो आई प्रिफर टेकिंग इट आफ्टर ब्रेकफास्ट अकॉर्डिंग टू माई वर्क शेड्यूल. आज तो मेरा ऑफ है, सो आई डिडंट टेक इट. मैंने आज ही, क्योंकि मुझे रिसीव हुआ है ये 1000 mg का कैप्सूल है ये फिश ऑयल. ये 60 कैप्सूल है, सो इट विल लास्ट फॉर 2 months. बट इफ यू प्रिफर टेकिंग इट 2, so it will last for 1 month, as you know. But as I am not vegan, I am a non vegetarian. मेरा ओमेगा 3 जो मेन सोर्स होता है जॉइंट की हेल्थ के लिए, जिससे आपकी मसल स्ट्रेंथ और आपकी जॉइंट की स्ट्रेंथ बढ़ती है, वो इम्पोर्टेंट होता है. क्योंकि आप अपना ओमेगा 3 अगर कंप्लीट करेंगे तभी आपकी वो सारी स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी. सो आई टेक, लाइक आई एम अ नॉन वेजिटेरियन, सो मेरे लिए दिन में एक लेना बेनिफिशियल रहेगा. मोर ओवर इसका एक अंडररेटेड फैक्ट है जो बहुत कम लोगों को पता है. इसमें ये होता है कि लोगों को ये लगता है कि ये सिर्फ जॉइंट हेल्थ को इम्प्रूव करता है, बट इफ यू नोटिस, आप जब वर्कआउट करते हैं, सो वर्कआउट के बाद आपने नोटिस किया होगा व्हेन यू लिफ्ट हैवी, सो यहाँ पे जैसे कि फॉर एग्जांपल का बाइसेप एरिया है, यहाँ पे आपको स्ट्रेच मार्क्स आते हैं, चेस्ट एरिया पे स्ट्रेच मार्क्स आते हैं. मेरे तो लोअर बैक में भी है, इनर थाइज में है, बिकॉज आई स्क्वाट वेरी हैवी. सो वो उसको दैट डजंट लुक गुड फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि आपका बॉडी अगर आप उस पर वर्क कर रहे हो, इट शुड लुक गुड व्हेन यू आर विदाउट द टी शर्ट, और उस पे ये सब दिखेगा तो अच्छा नहीं लगता. तो बेसिकली अंडररेटेड फैक्ट ये है इसमें फिश ऑयल में. सो इफ यू वर्कआउट, आपका स्ट्रेच मार्क आते हैं फॉर श्योर, बट आफ्टर वर्कआउट व्हेन यू टेक योर प्रोटीन अलॉन्ग विद दैट, या फिर आपके पोस्ट वर्कआउट मील के साथ अगर आप अपनी फिश ऑयल कंज्यूम करोगे, सो ये जो स्ट्रेच मार्क्स है ये बहुत लेसन अप हो जाते हैं, बहुत कम हो जाते हैं, धीरे धीरे करके वो लाइट होते हुए गायब भी हो जाते हैं. तो उसके लिए बहुत बेनिफिशियल है फिश ऑयल. सो let's go to our next package. So this one. Cool. Let's see. So this is intra BCAA creatine monohydrate जड़ी बूटी. If you want to bulk up or if you want to build a very good muscle, साथ ही साथ आपके स्ट्रेंथ भी इंक्रीज करता है. और ये फ्री शेकर इसके साथ में फ्री आया है, वर्थ ₹999. सो एंड द हल्क मसल वे हेल्थ फार्म वे प्रोटीन आइसोलेट. इसकी पर स्कूप में आपको मिलेगा 26 ग्राम प्रोटीन, 5.96 ग्राम BCAA, 12.75 ग्राम EAA. BCAA एंड EAA आर काइंड ऑफ अ रिप्लेसमेंट फॉर ईच अदर, वो दोनों साथ में ये प्रोवाइड करा रहा है. और 4.66 ग्राम ग्लूटामिक एसिड भी है इसमें. सो एज आई टोल्ड यू गाइस कि आई डोंट प्रिफर टेकिंग प्रोटीन. मेरा ये मानना है बिकॉज आई always followed the desi diet and the desi workout. So प्रोटीन और ये सब बॉडी सिर्फ यही नहीं बनाता है. मेरे कुछ फ्रेंड्स है वो सिर्फ यही सप्लीमेंट्स पे ही पैसे करते रहते हैं, ये उनका नेचुरल डाइट कुछ है नहीं. ऑल्सो दे आर वेजिटेरियन, सो आई डोंट से वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन का फैक्ट नहीं, बस इट्स कि आपका जो नेचुरल डाइट जो आप घर पे खाना खाते हो उससे आपका सब न्यूट्रिशन पूरा होना चाहिए. बट इफ टेकिंग दैट डाइट और उसके बाद आपको लग रहा है कि आपको रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, तो ये एक एड ऑन होता है. Moreover, if I talk about myself, I have a aesthetic physique और मेरा वर्कआउट भी वैसा रहता है, बहुत एथलेटिक रहता है. आई लिफ्ट हैवी. सो व्हाट हैपेंस इज कि इफ आई वर्कआउट एंड उसके बाद फिर मैं वहां से निकल के घर आता हूँ, आई चेंज, आई टेक शावर, देन आई कुक माई मील, देन आई ईट इट. सो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम. इतने टाइम में बॉडी फटीग्ड हो जाती है. और इफ यू आर वर्किंग आउट हार्ड, तो आपको तुरंत न्यूट्रिशन की जरूरत होती है, एनर्जी की जरूरत होती है. सो वर्कआउट के तुरंत बाद मैं प्रोटीन पी सकूं, इसलिए मैंने ऑर्डर किया है. इसको तुरंत पीने से मुझे फास्टर मसल रिकवरी मिलेगी, बॉडी फटीग्ड नहीं रहेगी, और मैं जल्दी मसल बिल्ड कर पाऊंगा. दैट्स व्हाई आई ऑर्डर दिस प्रोटीन फ्रॉम हेल्थ फार्म. सो लुक्स गुड. अब पता नहीं इसका टेस्ट क्या होगा. इसका एक स्कूप का साइज है 35 ग्राम, और पर स्कूप में, एज आई टोल्ड यू, 26 ग्राम प्रोटीन दे रहा है ये. सो लेट्स सी हाउ इट विल वर्क. मुझे फास्टर मसल रिकवरी देता है या फिर साथ ही साथ मुझे मसल बिल्ड करने में हेल्प करे और मेरी स्ट्रेंथ भी बढ़ाए. गुड प्रोडक्ट फॉर नाउ. सेकेंड इज, इफ यू टॉक अबाउट क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट,
आपने नोटिस किया होगा, मैंने इसको बोला था एक जड़ी बूटी। सो नॉर्मल वाइट पाउडर टाइप रहता है ये फॉर्म में। आपकी बॉडी में क्रिएटिनिन होता है जिससे आपका बॉडी में वाटर रिटेंशन वो रोकता है, और आप आपका क्रिएटिनिन आपकी डाइट से पूरा कर सकते हो। बट इफ यू want to build muscle faster, if you want to retain more water, you can add on that creatine. इससे आपकी फास्टर मसल रिकवरी होती है, आप की स्ट्रेंथ बढ़ती है, साथ ही साथ बहुत अच्छे से मसल बिल्डिंग में हेल्प करता है ये। एंड एज यू कैन सी, अगर आपको, मैंने इसका लास्ट टाइम भी 4 to 5 months आई टुक द क्रिएटिन और बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले थे। इफ आई शो यू माई पिक फ्रॉम लास्ट ईयर, यू वोंट एबल टू रिकॉग्नाइज कि दिस इज द सेम गाय यू आर टॉकिंग टू राइट नाउ। आपको एक चीज और बता दो, बीइंग एन हेल्दी एडल्ट जिसका एक्टिव लाइफस्टाइल है, हु इज वर्किंग इन अ 9 to 5 जॉब, और उसके बाद वो घर भी आता है, वर्कआउट भी करता है, सो दे नीड 4 to 5 ग्राम ऑफ क्रिएटिन इनटेक पर डे। उसको पूरा करने के लिए यू कैन टेक इट। मोर ओवर प्री पोस्ट दोनों ले सकते हो आप। मैं प्री वर्कआउट भी लेता हूँ, पोस्ट वर्कआउट में भी लेता हूँ। पोस्ट वर्कआउट में ज़्यादा अच्छे से एब्जॉर्प्शन होता है इसका, जो भी आपके मसल टिश्यू टूटे होते हैं उसके रिकवरी करता है, उनमें स्ट्रेंथ बढ़ाता है ये। सो वेरी गुड। और हाँ, वन प्रो टिप आई विल गिव यू, आई हैव टेस्टेड इट माई सेल्फ। इफ यू आर टेकिंग क्रिएटिन पोस्ट वर्कआउट, सो प्लीज मेक श्योर आप इसको किसी कार्ब और प्रोटीन सोर्स के साथ ले सकते हो। लाइक यू कैन हैव दिस विद चिकन एंड राइस, यू कैन हैव दिस विद सोया राइस। कोई प्रोटीन या सप्लीमेंट, कोई सैलड बना लीजिए आप। अगर आप कट पे हैं तो प्रोटीन सैलड बना के उसके साथ आप नॉर्मल वाटर में भी ले सकते हैं। बट इफ यू वांट टू टेक इट विद जूस यू कैन, बट प्लीज मेक श्योर जूस में नेचुरल शुगर ना हो, जिससे आपका बॉडी अनहेल्दी होता है। सो दैट्स गुड। नेक्स्ट सप्लीमेंट है BCAA। आई हैव नेवर ट्राइड BCAA, आई एम ट्राइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग वर्कआउट। लाइक इफ यू टॉक अबाउट, अभी समर्स है, समर्स में वर्कआउट करने का मन नहीं करता है, यू फील रियली एग्जॉस्टेड, आपको डिहाइड्रेशन भी फील होता है, ऑल्दो बहुत पानी पी रहे होते फिर भी आपके मसल फटीग हो जाती है। फटीग हो जाती है मीन्स आपका मसल थक जाता है वर्कआउट करते करते। सो इसमें अमीनो एसिड होता है। आधे लोगों को वर्कआउट कर रहे हैं और सप्लीमेंट भी ले रहे हैं, लेकिन BCAA का फुल फॉर्म तक नहीं पता है। BCAA का फुल फॉर्म है ब्रांच चेन अमीनो एसिड। सो फॉर द फर्स्ट टाइम आई विल ट्राइंग इट ड्यूरिंग वर्कआउट। इसको लेने से आपको इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड होती है। जो मसल आपका थक चुका होता है उसको इंस्टेंट अमीनो एसिड मिलते हैं, तो आप अपने आप को बूस्ट कर पाते हो। यू कैन लिफ्ट हैवी, यू कैन गो फादर, यू कैन गो टू मैक्स टू योर एनर्जी लेवल्स। सो इट्स गुड फॉर योर हेल्थ फॉर नाउ। और इसका तो ये था हमारा सप्लीमेंट स्टैक का अनबॉक्सिंग। अब आपसे मैं मिलता हूँ प्री वर्कआउट के टाइम पे, व्हाट आई विल बी टेकिंग इन प्री वर्कआउट, so that you will understand what is my schedule. उसके बाद हम लोग मिलेंगे जिम में। So guys, अब हम हैं अपना वर्कआउट के लिए रेडी। आउटफिट भी चेंज कर लिया, आप लोग देख ही सकते हैं। सो प्री वर्कआउट में मेनली मुझे कुछ खाने की आदत अभी है नहीं, बिकॉज मैं अभी आफ्टरनून वर्कआउट में जा रहा हूँ। मॉर्निंग में अराउंड 12:30 और 1 के अराउंड मैंने लंच लिया था, तो अभी मुझे प्री वर्कआउट मील में कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है। अभी प्री वर्कआउट में ऑल्दो अगर इफ़ आई वॉन्ट टू ईट समथिंग, आइदर बॉइल्ड पोटैटोज अलॉन्ग विद सम बनाना, मैं वो सभी खाता हूँ। आज एज सच मुझे भूख नहीं है, तो मैं अपना बस प्री वर्कआउट में जो पीता हूँ वो रेडी कर रहा हूँ। मेनली इट्स क्रिएटिन एंड ओनली क्रिएटिन, और कोई प्री वर्कआउट मैं लेता नहीं सप्लीमेंट, एज आई टोल्ड यू। ये हमारा पुराना क्रिएटिन है जो ख़त्म हो गया, दैट्स व्हाई वी ऑर्डर्ड न्यू वन। और लिटिल बिट ऑफ टैंग, क्योंकि क्रिएटिन को मुझे पानी के साथ लेना पसंद नहीं है। पहले मैं लेता था, अभी भी लेता था, कुछ टाइम पहले था, कभी बोर हो गया। सो लेट जस्ट फॉर अ लिटिल चेंज, प्रैक्टिकल करते रहना चाहिए। और इसमें थोड़ा सा टैंग डाल दिया फ्लेवर के लिए, सो इट विल बी टेस्टिंग गुड। और वर्कआउट से 20 मिनट पहले ले लो, ताकि क्रिएटिन आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाए, और इट विल गिव यू अ गुड स्ट्रेंथ ऑफ एनर्जी, और आपकी स्ट्रेंथ भी इंक्रीज हो जाएगी, और आप इससे पुश भी कर पाओगे अपना वर्कआउट। सो जस्ट अ लिटिल ऑफ वाटर। और जस्ट अ प्रो टिप, इफ़ यू आर टेकिंग क्रिएटिन, अपना वाटर इनटेक हाई रखिए, क्योंकि बीइंग अ नॉर्मल एडल्ट आप अगर वर्कआउट नहीं कर रहे, 3 to 4 लीटर्स आप यूँ भी कंज्यूम करना चाहिए आपको ऑन डेली बेसिस, टू अवॉइड डिहाइड्रेशन इन दिस हीट। तो अभी अगर आप क्रिएटिन में, तो एटलीस्ट 5 से 6 लीटर पानी आपको पीना ही चाहिए। कुछ बॉडी बिल्डर्स तो 8-8 लीटर पीते हैं, एंड दे आर लाइक, वही बाबू भैया वाली कहावत सच हो जाती है। So I'll shake it a little bit, और इसको 1 सिप में पी लेना, आपको टेस्ट भी अच्छा लगेगा।
मीनवाइल जब ये एब्जॉर्ब हो रहा होगा बॉडी में तब तक मैं जिम तक ट्रैवल कर लूँगा। मेरा जिम 2 किलोमीटर ही दूर है, सो मैं हार्डली 5-10 मिनट में पहुँच जाता हूँ। सो सी यू एट द जिम। ये मेरा जिम सेंटर होंगे। गुड आफ्टरनून मैम। ये पूरा कार्डियो एरिया। सो गाइस हम लोग जिम पहुंच चुके हैं। नॉर्मल अभी वार्म अप एक्सरसाइज करते रहेंगे। और आज हमारे साथ जिम में जो है मोहित भाई हमारे साथ वर्कआउट करेंगे। ये है मोहित भाई, हमारे दोस्त, जिम में ही मिले थे हमको। नॉर्मल अरबपति बंदे, सप्लीमेंट की कमी नहीं इनके पास, जो सप्लीमेंट चाहिए वो मिल जाएगा। सर स्टार्ट हो गया। नॉर्मल शोल्डर मोबिलिटी चाहिए रहेगा इसमें। जैसे आपको बताया ना, चेस्ट के दिन शोल्डर का मोबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर शोल्डर में जरा सी भी इंजरी हुई इंक्लाइन बेंच करते हुए, नॉर्मल बेंच कर रहे हो आप बारबल से, तो उससे 4 से 5 दिन तो शोल्डर को रिपेयर होने में लग जाएंगे और पूरे हफ्ते का वर्कआउट अफेक्ट होता है, क्योंकि सारे बॉडी पार्ट में एट द एंड शोल्डर जॉइंट एंगेज होते हैं संडे को। सो आज हमारा चेस्ट डे है। वेरी बेसिक वर्कआउट स्टार्ट करेंगे इंक्लाइन बेंच से। 2 सेट वार्म अप, 3 से 4 सेट वर्किंग सेट रहेंगे। उसके बाद फ्लाइज रहेंगे, चेस्ट फ्लाइज, जो कि इंक्लाइन बेंच पे रहेंगे। देन विल बी गोइंग टू डिक्लाइन केबल फ्लाइज, उसका सुपर सेट होगा पुशअप्स के साथ। सो इसके साथ हम करेक्टली वर्कआउट करेंगे। लेट्स सी दैट। मोहित भाई का वार्म अप हो गया, हमारा वार्म अप स्टार्ट करते हैं। सो नॉर्मल वेट लेके 10 से 15 रैप लगना आना है, फुल रेपिटेशन, नो होल्ड, ताकि आपका चेस्ट इस एक्सरसाइज के लिए यूज टू हो जाए। स्लो एंड स्टडी रेप्स। 6 हमारा तो फर्स्ट वार्म अप हो गया है। मोहित भाई ने सोचा कि एक वार्म अप के बाद मैं सीधे वर्किंग सेट पे जाऊंगा, इसलिए डायरेक्ट वो पहुंच गए 50 पाउंड के डंबल पे। कितना, अराउंड 24 kg होगा ना। चलो उठाओ। 3 वर्किंग सेट लेना है हमें, ठीक है। चलो चलो, हाथ को कंट्रोल रखो, झटका मत दो, आराम से। देख लो, वेट बढ़ाना बढ़ा लेना। नहीं नहीं नहीं, अभी मेरा वार्म अप एक और। सो नेक्स्ट वार्म अप 40 पाउंड के डंबल से। आप लोग देख सकते हैं, फुल रेंज ऑफ मोशन लेता हूँ मैं, ताकि जो चेस्ट का मसाला पंप अप हो जाए। चलो, नीज से वो लेना है लॉन्च, और सीधे एक बार में उठा देंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश, एक नंबर। स्लो एंड स्टडी में लेना, कलाई को टाइट करो ताकि वेट हिले ना। बहुत बढ़िया। सात, आराम से 8, बहुत बढ़िया।
8 से 10 रैप ही निकाला हमको वर्किंग सेट में। चलो गाइस, हम लोग मूव कर रहे हैं हमारे फर्स्ट वर्किंग सेट पे। एज आई टोल्ड यू कि मैं वार्म अप बहुत मॉडरेट वेट से करता हूँ, तो अभी हैवी लूँगा। सो रिस्ट में इंजरी ना हो उसके प्रोटेक्शन के लिए आई वेयर दिस रिस्ट बैंड्स। थोड़ा हल्का सा टाइट पहनता हूँ ताकि एक प्रोटेक्शन रहे वाइल आई लिफ्ट हैवी। सो पहला जो वर्किंग सेट में लूँगा वो लूँगा मैं 65 पाउंड के डंबल से, और धीरे धीरे ग्रेजुअली इंक्रीज करेंगे। आपका पहला एक्सरसाइज ऐसा होना चाहिए जिससे जिस मसल को भी आप टारगेट कर रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल चेस्ट, वो पंप अप हो जाए। चलो लेट्स गो। भोले 1 2 3 4 5 7 8 9 10। आप करोगे इससे? ठीक। चलो चलो, बढ़िया बढ़िया। आपका तीसरा सेट है ना ये? देख लेना इसका, एक और मारो तो, वरना फर्स्ट एक्सरसाइज तो आपका हो गया। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कंट्रोल। 2 3 4 5 6, बहुत बढ़िया। 7 8, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट वर्किंग सेट 70 पाउंड्स। वर्किंग सेट में हार्डली 8 से 10 रेपिटेशन इज इनफ इफ यू आर लिफ्टिंग हैवी। बोले जंप। बहुत बढ़िया। 1 2 3 4 हैवी लिफ्ट करना सब माइंडसेट का खेल है। आपको लगता है उठा लोगे तो उठ जाएगा, अगर आप सोचोगे मुझसे नहीं उठेगा तो नहीं उठेगा। कॉन्फिडेंस होना चाहिए। सेल्फ में भी आपने 8 ट्रैप निकाले, सब खींचने का खेल होता है। बाकी आपका न्यूट्रिशन और स्ट्रेंथ होती है। न्यूट्रिशन अगर अच्छा है तो स्ट्रेंथ अपने आप बढ़ेगी। सिर्फ वर्कआउट करने से नहीं होता। किसी ने बोलते अच्छी बात बोली है कि जो बॉडी है जिम में 40% बनती है, किचन में बन रहा है। फर्स्ट सेट बहुत इंटेंस था, हैवी लिया है बिल्कुल, बहुत बिल्कुल चेस्ट बिल्कुल पंप अप हो गया। नेक्स्ट सेट है इंक्लाइन चेस्ट फ्लाई, और वो करेंगे अब हम 3 सेट 10 से 12 रेपिटेशन। लेट्स गो। फुल स्ट्रेच पे फोकस रखेंगे इस पर, ताकि मसल अच्छे से डेवलप हो। Six
7, 8, 10. चलो भाई, हाँ लगाओ, अभी लंबा ब्रेक हो गया। दोनों एक साथ ले जाओ, एक जैसे। राइट हैंड ज्यादा खींच रहा है। गर्मी के मौसम में हाइड्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए अपना वाटर इंटेक ज्यादा रखें। बहुत बढ़िया। स्लो लो, स्लो ऊपर लाते हुए इसको पूरा टाइट करो, ये चेस्ट फील होना चाहिए। बहुत बढ़िया, शाबाश। दो एक्सरसाइज के बाद चेस्ट ऐसा होता है बिल्कुल यहाँ पे लाइक अ पिलो। बॉटल रख दूं मैं यहाँ पे। लेट्स गो नेक्स्ट सेट। एक एक तरंग फील हो रही है चेस्ट की।